जोहार दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने रक्षाबंधन त्यौहार को लेकर एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो में मैंने कहा था कि रक्षाबंधन त्यौहार आदिवासियों का नहीं है और हमें ये त्यौहार हम आदिवासियों को अभी नहीं मनाना चाहिए। इसका भी मैं रीज़न आप लोगों को आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। लेकिन कुछ आदिवासी लोग हैं जो मुझे ही गलत बोल रहे हैं। उनके अनुसार रक्षाबंधन केवल भाई बहनों का त्यौहार है, इसमें हिंदुओं का कोई भी लेना देना नहीं है। दोस्तों, लेकिन सच तो हमेशा सच ही रहता है। आप इसको विकिपीडिया पे चेक कीजिए कि रक्षाबंधन किसका है, या अपने कोई हिंदू दोस्त से आप लोग पूछ सकते हैं कि उनका रक्षाबंधन है या नहीं। जो हमारे आदिवासी भाई बहन जो कि रक्षाबंधन मनाते हैं या रक्षाबंधन को सपोर्ट करते हैं, हमारे आदिवासियों के बीच भी मनाया जाना चाहिए ऐसा सोचते हैं, वो लोग मुझे बोलते हैं कि खान सर एक मुस्लिम होकर रक्षाबंधन मनाता है, हिंदुओं का फेस्टिवल मनाता है, तो हम लोग क्यों नहीं मना सकते। तो उन सभी लोगों को मैं जवाब देना चाहता हूँ। सबसे पहले हमें उस बात को, उस सेंटेंस को गौर करना चाहिए जो वर्ड वो लोग या जो सेंटेंस वो लोग मुझे बोल रहे हैं। जैसे कि खान सर एक मुस्लिम होकर हिंदुओं का फेस्टिवल मनाता है, रक्षाबंधन मनाता है। दोस्तों, आप लोग गौर से सुनिए यहाँ पे क्या मैं बोल रहा हूँ। खान सर एक मुस्लिम होकर हिंदुओं का रक्षाबंधन फेस्टिवल मनाता है। तो दोस्तों, जिस दिन हमें भी बोला जाएगा कि एक सरना लड़का सरना होकर रक्षाबंधन मना रहा है, हिंदुओं का फेस्टिवल मना रहा है, उस दिन मैं भी रक्षाबंधन मनाऊंगा, उस दिन मैं भी हिंदुओं का फेस्टिवल मनाऊंगा। दोस्तों, क्या जब हम रक्षाबंधन मनाते हैं तो क्या उस टाइम हमें सरना लड़का है बोलकर बोला जाता है? जिस प्रकार खान सर को बोला जाता है कि एक मुस्लिम होकर हिंदुओं का फेस्टिवल मनाता है, क्या हमें भी वैसे ही सरना होकर रक्षाबंधन या हिंदुओं का फेस्टिवल मनाता है, ऐसे क्या हमें बोला जाता है? ज़रूर एक बार खुद से सवाल कीजिए। उल्टा हम आदिवासियों को हिंदू में गिन लिया जाता है जब हम उनके फेस्टिवल को मनाते हैं। हमारा अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। तो हम उस फेस्टिवल को क्यों मनाएं जिसमें हमारा अस्तित्व विनाश हो रहा है, जिसमें हमारा अस्तित्व खत्म हो जा रहा है। दोस्तों, मुझे किसी भी धर्म से कोई दिक्कत नहीं है, सभी धर्म से मुझे प्रेम है। मेरे बहुत सारे हिंदू दोस्त हैं, मेरे बहुत सारे मुस्लिम दोस्त हैं और क्रिश्चियन दोस्त भी मेरे बहुत सारे हैं। मैं सबके घर में खाना खाता हूँ, लेकिन जब खुद का अस्तित्व का बात आता है उस टाइम मैं ज़रूर खड़ा रहूँगा अपने अस्तित्व के बीच में, अपने पहचान को बचाए रखने में मैं ज़रूर खड़ा रहूँगा। दोस्तों, हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे भारत देश में अभी तक कानूनी हिसाब से 6 धर्मों को ही पहचान मिला है या कॉलम मिला हुआ है, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध और जैन। तो हम आदिवासी लोग भी चाहते हैं कि बाकी धर्मों को जैसे पहचान दिया गया है वैसे ही हमें भी सरना कोड मिले, आदिवासियों के लिए अलग से कॉलम बने। दोस्तों, दूसरी ओर यदि हम लोग अभी किसी और धर्म के फेस्टिवल को अपने घरों में मनाते हैं तो हमारे शादी के बाद हमारे आने वाले जनरेशन भी ये त्यौहार मनाएंगे और धीरे धीरे जितने भी पीढ़ी दर पीढ़ी आएंगे वे लोग भी यही सोचेंगे कि ये जो धर्म है, ये जो दूसरे धर्म के जो फेस्टिवल है, ये हमारा ही फेस्टिवल है। और ऐसे ही वे धीरे धीरे दूसरे ही धर्म में चले जाएंगे और अपना अस्तित्व को भूल जाएंगे। ये सबसे बड़ी समस्या है। अभी भी कुछ लोगों को इसका शिकार होते हुए आपने देखा होगा। जो लोग आदिवासी होते हुए दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो गए हैं, उनके जो नए जनरेशन के बच्चे, उनको असलियत पता ही नहीं है कि वे भी आदिवासी थे और अभी उन्होंने धर्म को चेंज कर लिया है, उनको पता ही नहीं है। ऐसे केस बहुत देखने को मिलता है। दोस्तों, हमारे भारत देश में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो भारत देश को हिंदुओं का देश बनाना चाहते हैं। जैसे कि आप लोग मोहन भागवत जी को जानते हैं, जो कि आरएसएस से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, मोहन भागवत चाहते हैं कि 2021 के जनगणना में सभी आदिवासियों को हिंदुओं का कॉलम में लिखा जाए। दूसरी तरफ 28 अगस्त 2021 यानी कि कल परसों का ही बात है, गुजरात के डिप्टी सीएम नितिन पटेल ने विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि संविधान
धर्मनिरपेक्षता और कानून की बात तब तक चलेगी जब तक हिंदू बहुसंख्यक है। उन्होंने कहा कि मेरे शब्दों को लिख लीजिए या वीडियो रिकॉर्ड कर लीजिए, अगर हिंदुओं का जनसंख्या कम हुई तो उस दिन ना कोई कचहरी होगी, ना कोई कानून होगा, ना ही कोई संविधान होगा, सब हवा में दफना दिया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले उस वीडियो फुटेज को देखते हैं कि ताकि आपको भी विश्वास हो। गुजरात के डिप्टी सीएम नितिन पटेल ने एक विवादित बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि जब तक हमारे देश में हिंदुओं का बहुमत है तब तक कानून है। हिंदू अल्पसंख्यक में आए तो न कानून बचेगा न संविधान होगा। ये बयान नितिन पटेल ने दिया जिसकी आलोचना हो रही है। वस्ती વધતી જાય છે। પહેલા 35 કરોડ હતી આઝાદી વખતે, હવે 135 કરોડ થઈ। આ બધામાં બધું વધતું જાય છે। ખૂબ સુંદર રીતે સુરેન્દ્રજીએ કહ્યું કે આ બધું ક્યારે મેં પણ એક સભામાં કહેલું અમદાવાદમાં આપણી સભામાં કે આ તરે કેટલાક કહેવાતા લોકો બંધારણની વાત કરે છે, બિન સાંપ્રદાયિકતાની વાત કરે છે, પણ હું તમને કહી દઉં આ વિડીયો ઉતાર લેજો, આપણે હૈયક ના આવીએ, પણ મારા શબ્દો લખી લેજો, જ્યાં સુધી આ દેશમાં હિન્દુઓની બહુમતી છે ત્યાં સુધી। दोस्तों जैसे कि आपने वीडियो में देखा वो किस तरह से बोल रहे थे। दोस्तों इसलिए हम आदिवासियों को समझदार बनना चाहिए, हमें धर्म कोड का मांग करना चाहिए, हमें जो भी आंदोलन कर रहे हैं उनका सहयोग देना चाहिए ताकि हमें सरना कोड जल्दी से मिले और हमारे जो अस्तित्व है उसको बचा के रखना चाहिए। अभी हम लोग जिस सिचुएशन में हैं उस सिचुएशन में हमें बाकी धर्म के फेस्टिवल को नहीं मनाना चाहिए। यदि हम लोग हिंदुओं का फेस्टिवल अपने घरों में मनाते हैं तो हमें हिंदुओं का लिस्ट में गिन लिया जाता है, तो हमें धार्मिक पहचान कैसे मिलेगा। हम लोग इधर सरना कोड का मांग कर रहे हैं, हम दुनिया को बता रहे हैं कि हम लोग बाकी धर्म से अलग हैं और उनके धर्म के रीति रिवाजों को फॉलो करेंगे तो सरकार हमें सरना कोड या हमारा धार्मिक पहचान कैसे देगी। इस विषय में हम लोग थोड़ा अभी हम लोगों को सोचना चाहिए, ठीक है। यदि आदिवासी लोग दूसरे धर्म के रीति रिवाजों को फॉलो करेंगे, उनके धर्म में चले जाएंगे और अपना अस्तित्व को भूल जाएंगे तो हमें संविधान से जो अधिकार मिला हुआ है वो भी हम लोग खो देंगे। जैसे ही हम लोग आदिवासी होने का अस्तित्व जो है उसको हम लोग खो देते हैं तो हमसे रिजर्वेशन छीन लिया जाएगा, CNT SPT एक्ट जो है उसको भी छीन लिया जाएगा। ऐसे ही तमाम जो आदिवासियों को अधिकार मिला हुआ है वो हम लोगों से छीन लिया जाएगा। तो हम लोग अभी हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग का जो अधिकार है वो हम लोग बचा के रखेंगे और हम लोग छीनने नहीं देंगे। इसके लिए हम लोग हमारे आदिवासी लोगों को सहयोग करेंगे। जब हम आदिवासी लोग अपना अधिकार खो देंगे तो हमारे जो पूर्वज थे जो कि गुलामी किए थे उस प्रकार हमें भी गुलामी करना पड़ेगा। तो सचेत रहिए, सावधान रहिए। हमारे आदिवासियों के साथ अभी ऐसा हो रहा है कि वे लोग बाकी धर्म के बारे में ज़्यादा जानते हैं और अपने धर्म के बारे में कम जानते हैं, इसीलिए वे लोग दूसरे धर्म में चले जा रहे हैं। जिस दिन हमारे आदिवासी भाई बहन हमारे धर्म के बारे में, हमारे संस्कृति के बारे में जानेंगे उस दिन ज़रूर हमारे धर्म को अपनाएंगे और जोर देंगे। दोस्तों जो लोग आदिवासी होकर खुद को आदिवासी बोलने में शर्म करता है या आदिवासियों का विरोध करता है, ऐसे लोगों से मैं कुछ कहना चाहता हूँ। कुछ गिने चुने लोग ही हैं जो हमारे समाज को एकजुट करने का कोशिश कर रहे हैं, वरना बाकी तो बस आरक्षण लेने के लिए हैं। बता दे रहा हूँ, जिस दिन ये लोग भी थक कर हार कर बैठ गए ना, उस दिन तुम भी जिस आरक्षण के बदौलत फुदक रहे हो वो भी नसीब नहीं होगा। इसलिए जो कोई भी आपके लिए, वो समाज के लिए लड़ रहा है, दौड़ रहा है, उनको कम से कम आप आर्थिक, शारीरिक या मानसिक रूप से ज़रूर मदद करें या फिर हौसला ज़रूर बढ़ाएं। दोस्तों मुझे लगता है कि ये जो आज मैंने बताया है
ये सभी बातें आप लोग शेयर कीजिए अपने फैमिली के साथ, अपने भाई लोगों के साथ, अपने बहनों के साथ, अपने जितने भी आदिवासी भाई हैं सबको शेयर कीजिए ताकि उनके तक भी ये मैसेज पहुंच सके। खासकर टीन एजर्स लोग या उससे कम एज के जितने भी आदिवासी भाई बहन हैं उनके तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।